घनिष्ठ पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग के अनूठे संबंध साझा करते हैं, जिनकी विशेषता खुली सीमा और रिश्तेदारी और संस्कृति के लोगों के बीच गहरे संपर्क हैं। सीमा पार लोगों की मुक्त आवाजाही की एक लंबी परंपरा रही है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किमी से अधिक की सीमा साझा करता है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार बनती है। नेपाली नागरिक संधि के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाते हैं। लगभग 8 मिलियन नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन कुछ साल से नेपाल और भारत के रिश्ते बिगड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो सकती है, इसकी कारण चले जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, अघोषित नाकाबंदी लगाने का आरोप। नेपाल ने भारत पर अघोषित नाकाबंदी लगाने का आरोप लगाया है, जो नेपाली संविधान में बदलाव, हिंसक जातीय संघर्ष और चीन के साथ नेपाल के बढ़ते सहयोग के बारे में भारतीय चिंता के कारण उत्पन्न हुआ है। भारत ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि नेपाल के भीतर मधेशी प्रदर्शनकारियों द्वारा आपूर्ति में कमी की गई है। एक भूमि से घिरा राष्ट्र होने के नाते नेपाल अपनी सभी पेट्रोलियम आपूर्ति भारत से आयात करता है। एक सामान्य दिन में लगभग 300 ईंधन ट्रक भारत से प्रवेश करते हैं, लेकिन संकट की शुरुआत के बाद से यह प्रतिदिन 5-10 ईंधन ट्रकों के छिटपुट मार्ग तक कम हो गया था। हालांकि फलों और सब्जियों जैसे खराब होने वाले सामान के शिपमेंट को आम तौर पर गुजरने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा भारत कोलकाता बंदरगाह पर कुछ नेपाली ट्रकों को भी रोक रहा था। नाकाबंदी ने न केवल पेट्रोलियम बल्कि दवाओं और भूकंप राहत सामग्री के आयात को भी अवरुद्ध कर दिया था और मार्च 2016 तक ईंधन शिपमेंट ज्यादातर सामान्य हो गया था। नेपाल दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है और भारत द्वारा 2015 में भूमि से घिरे इस देश की अवांछित नाकाबंदी के बाद देश के युवा भारी मात्रा में भारत विरोधी भावना से ग्रस्त थे। पिछले कुछ वर्षों में यह मुद्दा और भी बदतर हो गया है। जबकि नफरत का बोलबाला है, देश के राजनीतिक अभिजात वर्ग इसे नफरत की राजनीति के नाम पर वोट इकट्ठा करने के एक महान अवसर के रूप में देखते हैं। नंबर 2, भारत और नेपाल के बीच सीमा संकट। पड़ोसियों के बीच विवाद। नेपाल की सुदूर पश्चिमी सीमा पर जमीन के एक त्रिकोणीय टुकड़े को लेकर है। विवाद में क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा हैं, जो महाकाली नदी के पूर्वी किनारे पर आते हैं। नेपाल की सीमाओं को 1816 में ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के शासकों के बीच हस्ताक्षरित सुगौली की संधि द्वारा परिभाषित किया गया था। इस संधि के अनुसार नेपाल का पश्चिमी मोर्चा महाकाली नदी के पार फैला हुआ था, जबकि दक्षिणी सीमा छुरे पर्वतमाला से लेकर मैदानी तराई तक चिह्नित की गई थी। नेपाल ने संधि को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे उनकी क्षेत्रीय भूमि कम हो गई, लेकिन उसे इसका पालन करने के लिए सहमत होना पड़ा, क्योंकि वह अंग्रेजों के खिलाफ कोई टकराव नहीं चाहता था। पहले उल्लिखित भूमि का त्रिकोणीय टुकड़ा दोनों देशों, विशेषकर भारत के लिए बहुत रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह भारत, नेपाल और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन के रूप में कार्य करता है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भारत ने पहाड़ी दर्रों के माध्यम से चीनी प्रगति से निपटने के लिए इस क्षेत्र में विभिन्न सैन्य चौकियों का निर्माण किया, जो आज तक कालापानी और लिपुलेख, सुवेदी और तिमिलसिना 2021 के अत्यधिक विवादास्पद क्षेत्र में बने हुए हैं। इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ा जब भारत ने अनुच्छेद 357 को निरस्त करने के बाद देश का एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रस्तावित किया। नए मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया और कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भारतीय हिस्से के रूप में दिखाया गया। पश्चिमी नेपाली सीमा के साथ क्षेत्र चहल 2020। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के विदेश मंत्रालय और यहां तक कि विपक्ष ने भी भारत सरकार द्वारा किए गए नए दावों पर बहुत गुस्सा और निराशा व्यक्त की।
नेपाल की जनता के बीच भारत विरोधी भावना बहुत अधिक बढ़ गई और जवाब स्वरूप नेपाल ने भी एक नया नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें विवादित क्षेत्रों को अपने हिस्से के रूप में दिखाया गया, चहल 2020। इस पर भारतीय अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार द्वारा उठाए गए कदम ने भारत सरकार को पूरी तरह से चौंका दिया। नेपाल इस क्षेत्र पर ऐतिहासिक दावा करता है। उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि नेपाली अधिकारियों ने 1950 के दशक की शुरुआत में भूमि राजस्व एकत्र किया था और इसकी पश्चिमी सीमा पर जांच की थी खोबरागड़े 2016। वे ब्रिटिश काल के नक्शों की मदद से भी दावा करते हैं, जो स्पष्ट रूप से महाकाली नदी की उत्पत्ति को दर्शाता है। नेपाल ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि देश में भारत विरोधी भावना प्रबल है, फिर भी नेपाल इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत को राजनयिक बातचीत करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन उसका दक्षिणी पड़ोसी हमेशा इस मुद्दे से भागता हुआ दिखाई देता है। भारत और नेपाल के अच्छे रिश्ते तब हो सकती है जब भारत नेपाल के साथ यसा हरकत बंद कर दे, नहीं तो भारत अपनी पुरानी मित्र राष्ट्र नेपाल को गुमा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत।